अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो अमूढ़ दृष्टि अंग पर चर्चा चल रही थी कि सम्यक दृष्टि जीव मूढ़ता नहीं करता, सम्यक दृष्टि जीव मूढ़ नहीं होता, चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। अमूढ़ दृष्टि मूढ़ता होती ना, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, ये 3 प्रकार की मूढ़ताएं होती हैं, इनसे रहित होता है सम्यक दृष्टि। देव मूढ़ता माने रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजना भगवान समझ के, ये देव मूढ़ता कहलाती है। लोक मूढ़ता माने लोक में जो मूढ़पना चल रहा है, कोई किसी को भी नमस्कार, कोई पत्थर को किसी को भी पूजने लग, कोई पेड़ को पूजने लगता है, कोई पहाड़ को पूजने लगता है ना, कोई अपनी काल्पनिक देवियां बना लेता है, कोई काल्पनिक भगवान बना लेता है। हिंदुस्तान में तो हजारों देवी देवता काल्पनिक है, वे हैं ही नहीं। समझ में आया? ये कहलाती लोक मूढ़ता। और गुरु मूढ़ता रागी देसी चमत्कार दिखाने वाले हैं, भूत भभूत देने वाले हैं। कार नहीं ले आए, हाँ कार नहीं ले आए, कार को ही पूजने लग जाते लोग, है ना, स्कूटर को पूजने लग जाते है ना, वो मूढ़ता, कहीं उसकी पूजा ही करने लग जाते हैं। हाँ, और कई ऐसे करते ना, तो ये सब लोक मूढ़ता कहलाती है। और गुरु मूढ़ता, पाखंडी गुरु घूम रहे हैं लोक में, भरे पड़े हैं, उनकी किसी क्रिया से प्रभावित हो गए, कोई उनके चमत्कार से प्रभावित हो गए, साहब इनने 50 उपवास करे इसलिए प्रभावित हो गए, साहब इनने अखंड ज्योति है अखंड ध्यान लगाया, कोई कुछ भी जो भी लोक में एक पैर पर खड़े रहे, फलाना ढिकाना, ऐसे सब चलती हैं। तो इस प्रकार की मूढ़ताएं सम्यक दृष्टि के नहीं होती। वो कभी भी लाखों करोड़ों आदमी भी नमस्कार किसी को करता हो तो वो ये सोच के नमस्कार नहीं करता कि इतने लोग नमस्कार कर रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी, वो नहीं करता। इसलिए सम्यक दृष्टि की रीति जगत से निराली है। अपन तो जरा जरा सी बात पर ही दूसरी भीड़ को देखकर चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं, गुरुओं के पास चले जाते हैं कि अरे साहब चलो तो क्या है, इतनी जनता जा रही, कुछ तो होगा, कुछ तो क्या होगा, है रंगारंग कार्यक्रम होंगे। जैनियों के मेले लगते हैं आजकल, चाट पकौड़ी के, जैन मेला, और जैन मेला में बढ़िया चाट खाओ और रात के 12 बजे खाओ, ना तो लगाने वाले को पता ना खाने वाले को पता कि ये जैन काय को लिख दिया, अरे खाली मेला ही लिख देते तो ही बढ़िया रहता है। अब जैन माने जैन रात को खाते हैं ये, और तुम दुनिया को बता रहे। और पर हम किसी से कहें कि हम रात को नहीं खाते तो वो कहते तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, हैं तुम्हारे जैनियों को जानते हम क्या क्या करते, अब को क्या जवाब देते फिर। अपन को ऐसी मूढ़ताओं से बचना ही चाहिए, अपन को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम होते ना कुगुरुओं के, तो जनता कहती अरे अब चले तो क्या है को जाना, वहाँ क्या रखा, क्या मिलेगा। इसकी जगह शांति से अपना धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो। समय बर्बाद करके जो भीड़ में मिलता क्या है आपको पता है। एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, अभी उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, उसने ये लिखा है साफ साफ कि आप जब भीड़ में जाते हो तो आप कुछ खो के आते हो। भीड़ आपसे कुछ छीन लेती है, आपका व्यक्तित्व छीन लेती है, आप जैसे हो वैसा नहीं रह पाते उनके बीच में, आप बदल जाते हो। वो आपका समय छीन लेती है, आपको ढोंगी बना देती है, आपको मायाचारी बना देती है। कौन? भीड़। इसलिए भीड़ से बचो, भीड़ में बिल्कुल मत जाओ। अपन भीड़ हो, अभी मंदिर में भीड़ हो तो तुम्हारे रंग राग बदल जाएंगे कि नहीं। मंदिर में अभी तुम्हारे कोई नहीं है ऊपर तो तुम्हारे दर्शन करने में अंतर पड़ता है ना। और अगर अभी 100 लोग का विधान में बैठे हो तो फिर तुम कपड़े भी सोच समझ के पहन के आओगे, सब मिलेंगे, फिर तुम्हारा दर्शन करने का स्टाइल बदल जाएगा, फिर बैठने का, पढ़ने का सब स्टाइल। तो ये सब भीड़ ने छीन लिया तुमसे, भीड़ ने तुम्हारा व्यक्तित्व तुमसे, और अपन अपना व्यक्तित्व छिनवाने में हमेशा खुश रहते हैं। उसने बहुत अच्छा लिखा है कि भीड़ में तो मूर्ख जाते हैं, क्या सीधा लिखा है, मूर्ख। जहाँ भीड़ हो और उस भीड़ का हिस्सा बनना माने तुम कुछ नहीं समझते अपने आप को, तुम्हें अपनी सत्ता की कीमत नहीं है,
नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रही बात कि नहीं आ रही? मूर्ता चल रही है, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और तुम बैठ गए उसी भीड़ में, तुम भी करने लगे। क्या मिला तुम्हें? जैन मेले में तुम भी चले गए कि देख तो आए क्या हो रहा है, हैं? जगह जगह होते रहते पंच कल्याणक वगैरह, तुम पंच कल्याणक देखने नहीं जाते हो। कोई तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं है, कोई भगवान का स्वरूप पता नहीं है, और राग की पूर्ति के लिए जाते। ये मूर्ता है, मूर्ता। जब तुम्हें पता है कि वहाँ सच्ची बात नहीं है, क्या है वहाँ, लेकिन मज़ा आता है। कई लोग खाने के लिए चले जाते हैं, खाना मिल जाएगा, तो तुम्हारी कीमत एक टाइम के खाने की है, बस इतनी 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 कीमत है तुम्हारी कि तुम खाने के लिए चले गए। समझ में आए कि नहीं है? बहुत से लोग ऐसे, तो एक गुरुदेव ये ले रहे थे कि मूर्ता नहीं करता सम्यक दृष्टि, तो अपन को भी अमूढ़ दृष्टि अंग अपना होना चाहिए। अपन को भी दुनिया से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए। बाहर में कितनी भीड़ किसी के पीछे दौड़ रही हो, कोई मतलब नहीं है। चमत्कार ममत्कार होते ही नहीं। जे आते ना सोशल मीडिया पे, ये बाबा ने इतना चमत्कार, और अपन देखने लगते हैं। ये देखना भी दोष लगाना है, मैंने इतना इतना तुम इतना क्यों लगा के देख ले? क्या तुम्हें भाव जग गया कि ऐसा हो सकता है? क्यों? बागेश्वर वाला चल रहा है ना, है, जेट सुरक्षा दे दी, तो अभी यहाँ आवे भीम गली में और तुम्हारा मन हो जाए देखने का, तो दोष लगा लिया तुमने। समझ में आया? यहाँ से कोई बड़ा साधु साधु तुम देख क्या देखना, क्या देखना? वीतरागी मार्ग के अलावा हमें कुछ नहीं देखना। हमें वीतरागी गुरुओं के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं। हमें जो वीतरागता का पोषण करे, ऐसी जनवाणी के अलावा कोई लेना दे। हमें कोई सामाजिक दृष्टि से कुछ नहीं कहा, हमें तो अपना आत्म कल्याण करना है। तो ये अमूढ़ता बहुत जरूरी है। मूढ़ अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वाले मूढ़ होते दिखाई देते हैं, तो मूढ़ नहीं होना। मूढ़ समझ के 3 मूढ़ता बताई, कौन कौन सी बताई? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। समझ में? बिल्कुल नहीं करना। अब लोक मूढ़ता तो बहुत चलती है, और गुरु मूढ़ता बहुत चलती है ना। अब जो अपन जो घर भर खरीदते हैं, तो दुनिया भर के जो विधान वगैरह कराते ना, तो वास्तव में इनकी बहुत कोई वो नहीं है। ये सब भी अगर तुम वस्तु स्वरूप नहीं समझ, देखो सामाजिक दृष्टि से कराना अलग बात है। सामाजिक दृष्टि समझते हो, इसके पीछे एक रहस्य है। जैसे आपने घर लिया, तो अब आपने घर लिया, तो समाज के लोगों को कैसे बुलाओगे? तो विधान के बहाने बुला लिया, सबको पता चल जाए कि भैया हमारे पास भी घर है, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या होता है कि अपन ने नमोकार आदि मंत्र पंच परमिष्टि का स्मरण किया, तो वहाँ वीतरागता के शब्द उस घर में वीतराग वाणी गूंज गई, तो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। इसके अलावा भगवान को कर्ता धर्ता मान के पूजना कि हमारे घर में बढ़िया कर दो, ये कर दो, तो वहाँ लोग मूढ़ता है। इसलिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, बहुत सोच समझ के निर्णय करना।